सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना मैं क्वांट्स का मेंस का सेक्शनल मॉक टेस्ट देने वाली हूँ। रीजनिंग का टेक्स्ट बुक का सब खत्म हो गया है और बस क्वांट्स का ही बचा है। एक तो सेक्शनल टेस्ट मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, और ये सेक्शन नंबर 2 है। और इसमें ना एक मेगा लाइव टेस्ट भी चल रहा है 2 आवर्स का, बट 2 आवर्स कंटिन्यूसली बोल पाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि एक दिन मैंने 2 आवर्स का फुल मॉक टेस्ट दिया था और उसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी। तो इसीलिए ना सेक्शनल मॉक टेस्ट देना मतलब ज़्यादा सही समझती हूँ। मैं एक एनालिसिस वीडियो बना सकती हूँ कि मैंने जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया था उसमें क्या स्कोर रहा और कैसे क्या रहा। ठीक है, तो बस इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो प्लीज़ आप लोग हाइप दे दिया करो। मैं ज़्यादा बार बार तो नहीं बोल पाती क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, लेकिन हाँ प्लीज़ आप लोग हाइप दे दिया करो। लाइक वीडियोस को सब्सक्राइब लाइक करना और हाइप दे देना बस। और जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं अटैच्ड हैं वो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें बेसिकली एक जो बिगनर है उनको एक मेंटोरशिप की तरह, एक गाइड की तरह मिल सकते हैं सब लोग, और ऑल्सो जिनका मेंस है तो उनका मेंस का प्रिपरेशन हम लोग साथ में कर सकते हैं, जो जिसको जैसी नीड होगी तो उस तरह का मैं पीडीएफ वगैरह मैं अवेलेबल कराती रहूँगी। मैं पर्सनली पीडीएफ ज़्यादा सूटेबल मैं अपने लिए नहीं समझती, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ वीडियो क्लासेस पर्सन, क्योंकि मुझे वीडियो क्लासेस करना पसंद है और मैं उससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ। तो बस यही है। तो देखते हैं फिर क्या रहता है इसमें स्कोर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टेस्ट। देखते हैं, आप लोग भी अटेम्प्ट करके बताना आपका क्या स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में। तो टेक्स्ट बुक में ना जल्दी टेस्ट लोड करने में टाइम लेते हैं। हाँ हो गया। ओके, पॉपुलेशन इतना था। ठीक है, in the beginning to end the population of 3 cities इतना during a year 2021 the population of increased by a percentage ratio 7:5:9. Okay, and in the beginning 2021 in the population of city C was 27,000 more than that of beginning of 2020 in the beginning of year इतना पता नहीं, कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। ये फिलहाल के लिए टिक कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, पूजा इन्वेस्टेड दिस, ये हो सकता है। और ये क्या है, गिवन बिलो द रॉन्ग ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है इसमें। नंबर ऑफ सीरीज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज ABC। ओके, 49 219 510 871 1401। तो इसमें कुछ कुछ लग तो रहा है 1.5 समथिंग, नहीं 871 8 दूनी 16। इसको अगर हम 1.5 करेंगे तो 4 टाइम्स 871 4 टाइम्स, लेकिन फिर भी ये पॉइंट में आएगा आंसर। जस्ट पहले माइनस कर लेते हैं, तो 0 21 में से 4 ये होगा 17, और 10 में एक यहाँ होगा 0, तो 50 में से 10 में से 1 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4। कुछ ज़्यादा ही लंबा चल रहा है, मुझे नहीं लगता ये ऐसा कुछ होने वाला है फिलहाल के लिए। 219 49 510 871 1401। ये कुछ क्यूब, ये क्यूब हो सकता है, ये क्यूब हो सकता है, फिर ये स्क्वायर हो सकता है, और पता नहीं ये वाला देखते हैं। 212 224 458 1383 5540। इसमें 4 में से 2 2 1 12, ये 8 में से 4 4 5 में से 2 3 2 34। या तो ये इंटू 1 करेंगे प्लस ये, फिर इंटू 2 224 इंटू 2, तो ये 48 आ गया, 2 दूनी 4 4 48 प्लस का 10 हुआ है, इंटू 2 प्लस 10। उसके बाद 458 इंटू 3 8 3 24 3 5 15 16 17 3 चौके 12 1 13 1374 इंटू 3 प्लस 9 है ना,
एग्जैक्टली 9 और 4 13, और यहाँ पे कितना हुआ है 1383 में 4, 4 3 12, 8 चौक 32, 1 33, 4 3 12, 12 और 3 15, 4 एकम 4 1 5, 5 5 3 2, इसमें 8 हुआ है. सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि ये इंटू 4 प्लस 8 हुआ है, ये 9 है, ये 10 है, यहाँ 11 होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग है. 2 1 2 ये भी हो गया. उसके बाद 52 78 195 683 और 3072.25. ठीक है, ये इंटू 1 प्लस कितना है 8 में से 2 6 और 7 में से 2 26, फिर इंटू 2 2 8 16 2 से 14 1 15 प्लस कितना है 15 में से 6 9 और यहाँ पे बचता है 8 8 में से 5 3 39. ओके, इसके बाद यहाँ कितना है इंटू 3 होना चाहिए 195 इंटू 3, 3 5 15 3 9 27 1 28 है ना, 3 एकम 3 2 5 585 प्लस का इसमें होना चाहिए ये 100 समथिंग आ रहा है ना 100. तो देखो सी से बड़ा है बी, सी से बड़ा है, नहीं सॉरी बी छोटा है सी से, एक तो ये हो सकता है और मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, और इसका मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, बट अभी के लिए इसको टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं. 510 इसकी सीरीज भी बहुत टिपिकल रहती है. ये वाला देख लेते क्या है 873 532 468 441 433 432. इसमें प्लस का 1 हो रहा है, इसमें प्लस का 7 और 1 8 हो रहा है, इसमें प्लस का 8 में से 1 जाएगा 7, 6 में से 4 2 27, फिर इसमें प्लस का 4 और यहाँ पे 2 4 2 6 64, फिर यहाँ पे 125 होना चाहिए और यहाँ पे कितना 216 होना चाहिए, राइट. 873 में से माइनस करेंगे 216, 13 में से 6 7 और 6 में से 1 5 और 8 में से 2 6 657 10 11.44 30.16, ये कुछ 10 इंटू 1 10 इंटू 1.44 एग्जैक्टली. देखो इंटू 1 प्लस 1.44 ऐसा आ सकता है, और बाकी का देख लेते हैं 30, 3 इंटू 1 53.20 में से 30.16, तो यहाँ 04 आया और 3 एंड 2 ये नहीं हो सकता. अगर 30 इंटू 2 हो रहा है तो 60.32 में से 53.20 निकालेंगे तो 1 और ये 712. इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है. इन दिस केस ऑल्सो वो सेम है, ये देख लेते हैं. इसके बाद ये क्या है टोटल पॉपुलेशन ये है, रूरल और अर्बन का रेशियो ये है, मेल फीमेल का रेशियो ये है, लिटरेट इलिटरेट का रेशियो ये है, परसेंटेज ग्रेजुएट्स आउट ऑफ लिटरेट्स. पहले आई थिंक मैं देख लेती हूँ पूरा पेपर, एक ये डुएबल डीआई है, उसके बाद ये देख लेते हैं 5 और 6 माइनस प्लस 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 5 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 4 पंजे 20 12 आना चाहिए. 5 दूनी 10 10 और 2 12 ही आएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1, ये इक्वल्स टू ये बड़ा है ये बड़ा है सॉरी ये बड़ा है, तो y ग्रेटर इक्वल x ग्रेटर इक्वल टू y एंड ये वाला अच्छा √3 को की वैल्यू हमें लेनी है, बाद में देखते हैं इसको. 18 बाय √x माइनस 11 बाय √x, जस्ट अ मिनट, 18 बाय √x माइनस 11 बाय √x, तो ऑफ कोर्स इनकी
ये हो गया, 8 में से 1 जाएगा तो 7 इक्वल्स टू x 1/2, यहाँ जाएगा तो ये x बन जाएगा। अब x की वैल्यू आ जाएगी 7 और y की वैल्यू आ जाएगी +8 -8, तो इसमें से ये बड़ा है, इन दोनों में से ये बड़ा है, तो इसमें रिलेशनशिप आ जाएगा। अब आते हैं इस पे, इसको तो हम रेशनलाइज करके करेंगे बट टाइम टेकिंग है। ओके, सो ये जो एवरेज चल रही है, कल का क्वेश्चन मैंने किया था, ये जो एवरेज चिल्ड्रन है 64, इनकी हाइट 114 है, इंटू 64 करेंगे। 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4 इंटू 6 चौके 24, 6 कम 6 2 8, 6 कम 6 6 5 4 9, 8 और 4 12, 6 1 7 7 2 9 6 है। अब इनकी हाइट कितनी हो जाती है? 116 हो जाती है ना। इफ दिस मच चिल्ड्रन ऑफ एवरेज हाइट इतना इंक्लूडेड, ओके, अगर 10 स्टूडेंट्स और हुए, मतलब मान के चलो 74 हो जाएंगे। हाँ 74 और मतलब 1280 और बढ़ जाएंगे। 1280, 6 8 और 9 17, 2 4 1 5, 7 1 8, 8576 हो जाएगा। इसमें फिर 74 से करना होगा ना, तो 1 टाइम, और ये 11 74 1 टाइम, बचा कितना? 117, 3 और 11 में से 7 4 और 6, 74 4 4 चौक 16, 4 7 28 29, 296 पॉसिबल नहीं है। 74 6 चौक के 24, 6 7 12 13 44, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? 4 and 148, इसमें 64, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा था ना। 10 8 लेते हैं थर्ड वाला, 8 लोग अगर ऐड होते हैं, 8 और 4 70 हो जाएंगे पूरे टोटल, और 70 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अब इसमें 12 8 96, 960, 960 ऐड ऑन कर देंगे 7290 में, तो 0 9 6 15, 9 2 11 1 12, 1 12 और 7 1 8, 8250, 7 एकम 7, 7 2 एकम 7 और 5, 7 8 56, 7 6 42, 7 7 49, ये भी नहीं हो रहा है। और इससे कम वाला देख लेते हैं, 68 है ना, तो 4 8 32, 4 चौक 16, 16 और 4 20, और 4 एकम 4 2 6, 602, 602 इसमें ऐड हुआ, 2 9 6 2 8 और 7 डिवाइड करेंगे हम इसको 68 से, तो 1 टाइम 109, फिर से 1 टाइम, और 9 में से 8 1 4 2, 68 इंटू 8 6 48, और 36 और 4 40, 408 आ रहा है। 6 टाइम्स, यार ये अप्रॉक्स में आ रहा है, तो 16 124 होगा, अप्रॉक्स में तो आ रहा है आंसर। एम आई राइट? ये मुझे टिक करना चाहिए। देखते हैं, 16 का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 16 और ये 64, 6 4 10, 6 1 7 1 8, 80 हुए, और इसमें कितना है? 124, 124 इंटू 16, 6 चौक के 24, 6 दूनी 12, 13 14, 6 कम 6 1 7 इंटू 4 और 2 एंड 1, 4 4 4 8, 7 2 9 और 190 1984, और 7290 को 4 8 और 9 17, 7 2 9 9 1 10, 2 12, 7 1 8 1 9, 80 से डिवाइड करेंगे, ये भी नहीं आएगा। 80 1 ज़ा 80, उसके बाद यहाँ पे 127, 80 1 ज़ा 80, फिर 7 और 4 और 4, 7 4, ये 4 474, 8 8 पंजे 40, 8 6 48, यार सब अप्रॉक्स में ही आ रहा है,
मैं कौन सा टिक करूँ, या तो ये या तो या सेकेंड एंड फोर्थ ही टिक करते हैं, ज़्यादा अप्रॉक्स में आ रहा है। और if the radius is equal to 7/8 of the side of the square, ओके, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, 7/8 है, किसका, साइड ऑफ स्क्वायर का। मान के चलो ए है, उसका 7/8 जो है, मतलब 7a/8 है, ये रेडियस ऑफ सर्कल। ये है। अब द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इतना। if the length of the length and breadth, if the sum of length and breadth is itna, then the perimeter, then the difference between the length and breadth is 40 centimeter. Find the square's perimeter. तो perimeter तो इससे निकल जाएगा 100 100 and 200 perimeter होगा। perimeter से एरिया कैसे निकल सकता है, perimeter 200 हुआ तो ये 60 40 का डिफरेंस है ना, 60 और 40 पॉसिबल नहीं है। अगर ये 40 एंड 60 ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 30 एंड 70, हाँ 30 70 हो सकता है। ये हो तो सकता है थोड़ा सा। ये क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर गोइंग ऑन ऑफिस ट्रिप। यार मुझे पता है बहुत डर लग रहा है मैथ्स में, पता नहीं मैं कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरी हालत तो आप लोग देख ही रहे हो कितनी गंदी हो रखी है मैथ्स में। तो मैं अब इस पे डीआई पे जाऊंगी, पहले ये वाली डीआई सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ये डुएबल टाइप लग रही है, वो तो बाद में पढ़ने के बाद पता चलेगा क्या है इसमें। अर्बन एंड नॉन, ओके, what is the combined urban population of Andhra Pradesh and Karnataka as a percentage of their total population? आंध्र प्रदेश की अर्बन पॉपुलेशन 17 है, 7 3 10 और 2 1 3 1 4 40 एंड 200 ले लेते हैं, 4 पंजे 20, तो ये 17 पचे 85 ले लेते हैं, 85। और क्या है इसमें, और कर्नाटका का चाहिए था ना, कर्नाटका 6 CR है, मतलब कि इसमें 20 था ना, इसमें 6 CR ही लेते हैं, 7 और 5 12, 12 पंजे 60। अगर हम इसको 200 मानते हैं तो इसको हम 60 मान सकते हैं, है ना। 12 पंजे 60, ये हो गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 10, 8 2 10 11, 110। और ये पूरी टोटल पॉपुलेशन का कितना है, 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 और 10 32, 33 34, 34 और 6 40, 40 और 20 60, 60 का ये कितना है, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ये ऐसा तो नहीं हो सकता 25, 5 5 2 7 8 875 समथिंग, ऐसा कुछ। तो 6 पंजे 6 चौके 24। यार ये ऐसा लगता है कि पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा क्या। 7 और 5 12, 25, 5 5 10, 8 2 10 11, 110। तो फिर भी ये 6 कम 6 आना चाहिए। ये कितना परसेंटेज है ऑफ देयर टोटल पॉपुलेशन, ओ उनकी टोटल पॉपुलेशन ना, 20 और 6 26, 26 में 110, तो 26 इंटू 3 टाइम्स, 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7 78, फिर से 28 और 6 14, 7 2 9 1 10, 104, 4 टाइम्स जाएगा 104, बचा 60। अब इसमें 40 और 26 इंटू 2, हाँ 42.31%। ये मैंने लैंग्वेज पढ़ने में गलती कर दी। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस है किस पे, 8 CR पे।
8 पे तो 1/4 और ये 0.2। क्या कर रही हूँ मैं? 9 और 2 11। टोटल पॉपुलेशन 8 CR है, मतलब 80 मान लेते हैं। 9 1 10, 2 1 3 1 4 40। और निकालना हमें किसका है? 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 2 ज़ा 4, 0.4 CR। What's the total population of Karnataka, Kerala and Telangana is illiterate? Illiterate population निकालना है हमें कर्नाटका, केरला। परसेंटेज ग्रेजुएट्स आउट ऑफ लिटरेट्स, ये लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो है हमें जो कि मेंशन किया हुआ है। का केरला का 4 CR, मतलब कि 40 हम इसको मानेंगे, और 9 1 10 तो 20 मानेंगे, तो 2 टाइम्स, और इसका 9, 9 दूनी 18 ये हो गया। अब आते हैं कर्नाटका पे, इसको हम 60 मानेंगे, 60, और 9 1 10, 2 1 3 1 4 है ना, 19 और 11, 9 1 10 3 30। तो अगेन ये 2 टाइम्स आया, अब 11 22 आ जाएगा। और उसके बाद किसका है? तेलंगाना। तेलंगाना 4 CR है, मतलब 40 मानेंगे इसको, और 4 और 1 5, 5 8 सा 40 इंटू 1 लाइक 8। 8 2 10, और 8 18, 2 1 3 1 4 48 समथिंग, 4.8 CR। What is the difference between the number of graduates from Maharashtra and Telangana? ओके, महाराष्ट्र और तेलंगाना में डिफरेंस क्या है नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स का? महाराष्ट्र में 12 CR टोटल पॉपुलेशन है। 12 CR में से लिटरेट का ना, हाँ, 12 CR में से 3 2 5, लिटरेट की पॉपुलेशन कितनी है? सॉरी 120। लिटरेट की पॉपुलेशन इसमें 3 है, हाँ 3 है। इसमें से भी कितने परसेंट? 54% ग्रेजुएट हैं, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10, 5 चौके 20, और क्या हो सकता है? पॉइंट में आएगा आंसर, ये पूरा ही करना पड़ेगा सॉल्व। 4 3 12, 72 72 इंटू 54, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 8 8 6 2 8, और ये 3, तो 38.8। अब क्या है? डिफरेंस निकालना है। और तेलंगाना, तेलंगाना में ये था ना 40 CR, और 4 1 5 इंटू ये 4 का निकालना था, और इंटू 44 आउट ऑफ 100, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 8 8 2 10, 2 1 3 1 4, 1408, 1408। तो इसमें 08 देखते हैं अप्रॉक्स में निकलेगा। 8 में से 4 4 2, 248। यस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स फ्रॉम कर्नाटका, तमिलनाडु एंड गुजरात? ओके, कर्नाटका ये है 60 मानेंगे इसको, और टोटल कितने हैं? 30 हैं, तो ये 2 टाइम्स आ गया। और हमें फाइंड आउट करना है ग्रेजुएट्स, फिर इसमें लिटरेट का ही लेंगे। 19 दूनी 38। अब क्या है? 38 में से ये है ना 56% इसका, तो 38 एंड 56, 8 6 48, 8 6 त्रिक 18, और 4 22, 40 मान दिया, 15 और 4 19, 8 2 9 2 11, 1 1 2, 2128, 21.28। एंड तमिलनाडु में, तमिलनाडु ये है 80 मानेंगे इसको, और 3 2 5 मानेंगे, फिर ये 3 मानेंगे। इसमें से कितना परसेंटेज? 3 मानेंगे, नहीं नहीं, कौन सा है तमिलनाडु का? ये है, इसमें से 7 मानेंगे, सॉरी 7, और इसके बाद ये 42/100, तो 5 एकम 5, 5 तिया 5 30। अब ये पूरा ही इंटू करना पड़ेगा।
कर्नाटका का सही किया था ना 19, फिर 19 में से 56, ठीक है। 21.28 ये हुआ है। और 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 29, फिर इंटू 16, 6 चौके 24, 9 चिंग 54, 56 57, नहीं 54 और 2 56, 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, ये ऐसा सबके साथ होता है। खैर 9 2 4 6 4 10, 9 1 10 7 17, 2 1 3 1 4 4 7, 47.04 आ गया। अब क्या करेंगे, गुजरात का लेना है। गुजरात कहाँ है, ये है 60 से हम देखेंगे। और कितने हैं, अगेन 30 है, तो ये 2 टाइम्स इंटू 19 सेम आ जाएगा। 38 नहीं, 38% है इसका, 38 इंटू 38, 38 का स्क्वायर कितना होता है, 1444 होता है, तो 14.44 आ जाएगा। 8 4 12 4 16, 4 2 6 1 7, 7 1 8 और 4 12, 4 2 6 1 7 1 8, 8 2 पॉइंट समथिंग, नहीं 8 4 12 4 16, 4 2 6 1 7, 76, ठीक है। और क्या है, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 4 2 6 1 7 1 8, 82 समथिंग आ रहा है। 79 हम टिक करते हैं। अब कहाँ चलते हैं इतना। And after reaching, he stays there for 40 minutes, and after that he comes back by the same boat. The time taken, अब ये कैसा क्या है, given pie chart shows the percentage of employees from 5 different departments of a company who are going on an office trip. The total number of employees who are going on office trip from HR department is 1/3. HR department, there is 1/3 of the total population. Ratio of number of employees who are going to trip and who are not going to trip from the operation department is 3:4. Okay, the total number of employees who went to office trip is 100. So basically ये आ गया। मुझे थोड़ा सा इजी टाइप लग रहा है ये, पता नहीं, देखते हैं। HR, ऑपरेशन, मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है टोटल एम्प्लॉयज 100 जाते हैं, 100 में से कहता है 1/3, इसमें से 1/3 कैसे होगा यार, 1/3 एम्प्लॉयज, टोटल एम्प्लॉयज इन द HR डिपार्टमेंट, द, ओके, टोटल ये 100 है, ठीक है। HR डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, नॉट गोइंग फॉर द ट्रिप, तो 32, और ये कितना है, 2/3 है, तो ये 16, 16 3 48 हो गया, टोटल 48, इसका 1/3 कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 लोग जा रहे हैं HR डिपार्टमेंट से, ओके। और नॉट गोइंग 32, टोटल 48। अब आ जाएंगे 24, y% क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू ट्रिप एंड हु आर नॉट गोइंग टू ट्रिप फ्रॉम द ऑपरेशन इज 3:4, ओके, 3:4, 3:4, 4 3 7, who are going to trip and who are not going to trip, ये है 24, 6 3 18, तो ये ट्रिप पे जा रहे हैं और ये ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं, 8 और 4 12, 2 1 3 1 4 42, और 2y, y2, 18 into 2 36, who went to the office trip is इतना, y plus 6%। यार ये पता नहीं, मेरे से पता नहीं होगा भी या नहीं, मैं फालतू में टाइम वेस्ट कर रही हूँ क्या इस पे। 2y एंड 2z, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर हम इन तीनों को इक्वेट करेंगे तो फिर कैसे क्या बनेगा। इसका तो निकल गया वैल्यू,
यार ये मैं नहीं कर रही हूँ फिलहाल के लिए। Two friends, Anshu and Pedri, bought a tempo to start a transportation business. Anshu paid 3/8 of the total price. Okay, rest was will run a business on any every event dates. सिंपल साधारण क्वेश्चन ही दे सकते क्या इन लोग। महाकौशल वनडे राजधानी एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली एट 3 AM विद द स्पीड ऑफ इतना। मुझे लगता है मेरे 10 क्वेश्चंस ही हो पाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है और ऐसा ही होता है। ओके ये हो सकता है क्या। इसमें ट्राई नहीं करते हैं, यही वाला देख लेते हैं। पूजा इन्वेस्टेड 4200, एक सेकेंड। पूजा इन्वेस्ट 4200 and 4800 at a rate of X% X plus 5% on SI for 2 years and get total interest of 3180. Okay, and if Pooja invested itna at the rate of X% and X plus 5% on CI for 2 years, he would get at, यार मुझे नहीं लगता है। और उसके बाद ये 9th वाला था 51,260 1044 51,260 1044 3135 6272, है ना। इसमें क्या सीरीज, इफ अनदर सीरीज इतना है विच फॉलोज द सेम पैटर्न इज गिवन सीरीज अवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो 51, इसमें गैपिंग तो कुछ खास लग नहीं रही है। 51 अगर इसे करेंगे तो इसको प्लस करना है, इसको इनटू करेंगे तो 1, 3 में से 4 1 और 1 और 2। ये कैसा आ रहा, मुझे नहीं लगता मेरा हो पाएगा 10 क्वेश्चन से ज़्यादा। बट अगर मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट करती तो शायद 12-13 क्वेश्चन हो सकते थे इसमें। यार पता है मेरी मैथ्स में बहुत बुरी हालत चल रही है। मैं इस टाइम के लिए बस क्लासेस पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि टेस्ट का तो मुझे कुछ भी भरोसा नहीं लग रहा है। पता नहीं, बट ठीक है, मैं एंड टाइम तक खुद को पुश करते रहूँगी। बाकी एग्ज़ाम का पता नहीं क्या होगा, भगवान ही जाने। आई एम ट्राइंग कि एटलीस्ट देखो कट ऑफ तो मेरी क्लियर हो सकती है, इतनी भी बुरी कंडीशन तो नहीं है। इतना तो पता है, लाइक मतलब ये सच में टेस्ट टफ था यार। 79 परसेंटाइल में इतना इमेजिन भी नहीं कर सकती कभी भी। लाइक मेरा 30-40 परसेंटाइल रह जाए मैथ्स में वही बहुत है। बट ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक ठाक ही अटेम्प्ट हुआ है फिलहाल के लिए। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चंस और हो सकते थे तो शायद मेरी 90 के अप्रॉक्स पहुंच जाती परसेंटाइल। बट ठीक है, तो मेरा जो प्लान है, मैंने सोचा है कि मैं एटलीस्ट 60 तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगी क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश में, और बाकी का जीके एंड कंप्यूटर्स पे छोड़ दूंगी, वो देखा जाएगा। तो इतना तो मेरा टारगेट है। इससे ज़्यादा हो गया वेल एंड गुड है, और अगर इससे कम हुआ तब तो समझ लो खत्म है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, मैंने लाइक मैं अभी क्लासेस पे फोकस कर रही हूँ बिकॉज टीचर्स की जो अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है, और उनकी अप्रोच सीख के और उसको इम्प्लीमेंट करना एग्जाम में मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है। बिकॉज उनको मैं बस देखती रहती हूँ वो सॉल्व कैसे कर रहे हैं और किस अप्रोच को वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है मेरे लिए। तो मैं अभी के लिए क्लासेस से ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ और रीजनिंग की एंड क्वांट्स के लिए बस। और इंग्लिश में तो रीडिंग ही बेटर है, और अगर टाइम मिला तो उसका कुछ क्लासेस एरर डिटेक्शन वगैरह का देख लूँगी। फ़िलहाल के लिए तो मुझे नहीं लगता टाइम मिल पाएगा बिकॉज़ हर एक मंथ का करंट अफेयर्स रिविज़न करना एंड ऑल्सो विथ कंप्यूटर का कुछ भी ऐसा पढ़ा नहीं था, काफ़ी टाइम हो गया था रिविज़न किए हुए, उसका भी फिर से रिविज़न। बिकॉज़ कन्फ्यूजन में मुझे 2-2 ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। सॉरी, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है 2-2 ऑप्शन में, तो आई फील लाइक अब नहीं होगा बिकॉज़ थोड़ी धीरे-धीरे प्रिपरेशन हो रही है ठीक-ठाक, और 2-3 दिन और है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। आप लोग ये टेस्ट अटेम्प्ट करके देखना, जिनका क्वांट्स बहुत वीक है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए, एटलीस्ट दिन में एक बार तो देना ही चाहिए। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड हाइप दे दीजिएगा। बाय, मिलते हैं कल फिर। एक बार मैं चेक कर लूँ क्या इसमें गलत क्या है, गलत हुआ है क्या कुछ। हाँ शायद हुआ है। सॉल्यूशंस, मैं भूल गई थी आज ये वाला प्रोसेस करना।
एंड सुना है कल क्रिसमस है, तो मेरी क्रिसमस सबको। और न्यू ईयर आने वाला है। खैर इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है। ये कौन सा 19th वाला गलत हुआ है? ये मैंने गेस वर्क किया था। आप लोगों ने जिस जब से मुझे फॉलो करते आ रहे हो, आप लोगों ने देखा होगा मेरा गेस वर्क 0% वर्क, बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। मैं अगर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, मैं जिस ऑप्शन को लगाऊंगी वो पक्का ही गलत होगा। और मान के चलो ये सोच के मैंने दूसरे वाले को लगा दिया तो वो भी गलत होगा। तो ये ऐसा मेरे साथ चलता है। 5.924, ये मैं वापस से चेक करूंगी कि क्या गलत हुआ है मेरे से। तो एक ही क्वेश्चन गलत था, दैट वाज गुड, एक्यूरेसी अच्छी थी। अगर मैं इन सब में 15 मार्क्स तक भी पुल कर ले गई तब तो बेस्ट है, बट पता नहीं क्यों मुझे खुद के साइड से बड़ा मुश्किल लग रहा है ये सब। मैथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू।